हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लॉजिस्टिक गाइडेंस में आपका स्वागत है। मैं बलदेव आज एक ऐसे कैरियर पाथ के बारे में बात करूंगा जो आपकी कैरियर प्रोफेशनल जर्नी को पूरी तरह बदल सकता है। क्या आप ऐसे कैरियर की तलाश में हैं जो लगातार डिमांड में रहता है और जहां ग्रोथ की पोटेंशियल अनलिमिटेड हो और जो ग्लोबल इकोनॉमी की रीड हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरे साथ बने रहें। मेरे पास 10 साल का अपना खुद का एक्सपीरियंस है। एक बहुत डायनेमिक इंडस्ट्री है और आज मैं अपना ग्राउंड एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि आप लॉजिस्टिक्स एससीएम के फील्ड में एक सक्सेसफुल कैरियर कैसे बना सकते हैं। इसलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन है क्या। आखिर लोग यही पूछते हैं कि सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स में फर्क क्या है। सिंपल शब्दों में बताता हूँ, सप्लाई चेन एक पूरा नेटवर्क है जो किसी प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल कस्टमर तक पहुंचाता है। इसके सोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस सब कुछ शामिल होता है। वहीं लॉजिस्टिक क्या है? लॉजिस्टिक सप्लाई चेन का वो पार्ट है जो गुड्स, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन के इफिशिएंट फ्लो और स्टोरेज को मैनेज करता है। इसका मतलब 7 R's है, यानी राइट प्रोडक्ट, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट क्वांटिटी और राइट कस्टमर तक पहुंचाना है। सोचिए, सुबह की चाय से लेकर आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन, हर चीज एक कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन से होकर गुजरती है। कोविड-19 की महामारी ने हमें बता दिया कि इस इंडस्ट्री की कितनी इंपॉर्टेंस है। यह केवल मटेरियल मूवमेंट की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जोड़े रखने की बात है। आइए अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि लॉजिस्टिक में सिर्फ ड्राइवर्स या वेयरहाउस वर्कर्स की ही जरूरत होती है। ऐसा नहीं है। यहाँ इसके अलावा बहुत से टॉप प्रोफेशनल रोल भी हैं जहां पर पैसा अनलिमिटेड है। सप्लाई चेन में नंबर 1 आता है सप्लाई चेन मैनेजर, कोऑर्डिनेटर। ये पूरे सप्लाई चेन की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग करते हैं और इस रोल में सैलरी भी 5 से 10 लाख, 20 लाख तक भी पहुंचती है। दूसरा नंबर आता है लॉजिस्टिक एग्जीक्यूटिव। ये डे टू डे ऑपरेशंस जैसे ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, डिलीवरी शेड्यूल्स को मैनेज करते हैं। प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट, इसका काम होता है रॉ मटेरियल और फील्ड गुड्स को बेस्ट प्राइस और बेस्ट क्वांटिटी पर सोर्स करते हैं। यहां बार्गेनिंग स्किल्स और नेगोशिएशन स्किल बहुत काम आती है। कहीं भी जाएंगे, हम कुछ भी करेंगे तो बार्गेनिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है, नेगोशिएशन स्किल बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें सॉफ्ट स्किल का भी जरूरत आना चाहिए। इन्वेंट्री मैनेजर, इसका काम होता है इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज करना ताकि ना तो स्टॉक आउट हो और ना ही एक्सेस हो, जिससे कि कॉस्ट पर कोई इफेक्ट ना पड़े। और डिमांड फोरकास्टिंग भी ये करते हैं। नंबर 5 होता है डाटा एनालिसिस्ट। आज के दौर में डाटा हर फील्ड का किंग है, हर फील्ड में राजा है। बिना डाटा के कुछ नहीं। ये सप्लाई चेन को एनालिसिस करके इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं और जिससे डिसीजन मेकिंग और बेहतर बन सके उसका पूरी तरीके से एनालिसिस करते हैं। इसके बाद एचआर जर्नलिस्ट रोल भी इस लॉजिस्टिक में बहुत अहम भूमिका निभाता है। यहाँ भी एचआर प्रोफेशनल के लिए बहुत स्कोप होता है, क्योंकि लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन की इंडस्ट्री को भी अपनी वर्कफोर्स को मैनेज करने के लिए एचआर एग्जीक्यूटिव की जरूरत होती है। मैंने अपने कैरियर में जब शुरू किया था तब मैंने देखा था कि कंपनी में इस टैलेंटेड लोगों की कितनी डिमांड है। और हाँ, आजकल ई कॉमर्स बूम के कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण इस रोल की और भी डिमांड अधिक बढ़ गई है। यह एक फ्यूचर प्रूफ कैरियर पाथ है। अब बात आती है इस फील्ड में एंट्री के लिए आपको क्या स्किल्स और एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको कम से कम 12th प्लस कंप्यूटर की नॉलेज जरूरी है। और जैसे जैसे आप अपनी एजुकेशन और स्किल्स को इनबिल्ट करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो आपका कैरियर अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा और उछाल मारता चला जाएगा। इसके लिए सबसे जरूरी है आपकी जानकारी। नंबर 1, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। इंडस्ट्री चैलेंज से भरी हुई है तो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत जरूरी है आपके अंदर होनी। एनालिटिकल डाटा स्किल्स, एक्सेल, वर्ड और बीआई जैसे टूल्स की नॉलेज भी होनी जरूरी है। कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन स्किल्स, वेंडर्स, क्लाइंट्स और टीम मेंबर्स के साथ बात करने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए नेगोशिएशन बहुत ज़रूरी है। अडेप्टेबिलिटी और एजिलिटी, यह इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बदल रही है, इसलिए अडेप्टेबल और
एजिल होना बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी सेवी का मतलब है कि टेक्नोलॉजी से आप कितना जानते हैं, जैसे ERP सिस्टम, शेप, WMS वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट सिस्टम, TMS ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम। टेक्नोलॉजी की बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। आजकल AI ऑटोमेशन भी एक बड़ा पार्ट बन चुका है। शुरुआत के लिए आप इंटर्नशिप या एंट्री लेवल जॉब करके शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आपका कैरियर बहुत ही पोटेंशियल बन जाता है जब आप इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपोजर लेते हैं। सफल कैसे बने? अब आपने जॉब भी ले ली, कैरियर भी चुन लिया, स्किल्स भी कुछ सीख ली, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए भी क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कंटिन्यूअस लर्निंग। यदि कोई भी आदमी अपनी कंटिन्यूअस लर्निंग करता रहेगा, सीखता रहेगा, उसी ट्रेंड पे, पुराने ट्रेंड पे चलता रहेगा, तो लेटेस्ट नहीं करेगा, तो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं करेगा, तो वो कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा और अपने कैरियर में ग्रोथ नहीं कर पाएगा। दूसरा आता है नेटवर्किंग। सोशल प्रोफेशनल्स में अपना ग्रोथ बढ़ाएं, लोगों से इंटरेक्ट करें, जैसे सोशल मीडिया पे जाएं, प्रोफेशनल लिंक्डइन पे जाएं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, इन पे सब पे अपनी एक्सपोजर लें। अगला आता है मेंटरशिप, जो सबसे जरूरी है, जो कैरियर पाथ की दिशा है, आपको सही दिशा दे। आपका पैशन और डिजायर ही आपको इस फील्ड में अनलिमिटेड ग्रोथ देता है। अब आप लगभग लॉजिस्टिक